पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है ना, उसका हमें एक काले बकरे का सदका देना चाहिए। बिकॉज ये लोग वर्ल्ड कप जब एशिया कप के लिए गए थे और इंडिया के यही लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि दैट दिस इज द बेस्ट बॉलिंग अटैक। नासिर हुसैन की वो स्टेटमेंट है, बाबर जब जाएगा ना तब इनको वो आएगी, वैल्यू तब आ जाएगी उनकी। रिसेंटली एक भी स्टेटमेंट आई है कि हम लोगों ने दिल्ली फतह कर लिया, अब हम अहमदाबाद फतह करेंगे, ऑल्दो वो अफगानिस्तान से जीत गए। अंग्रेज के साथ लिखी थी वो स्टेटमेंट अंग्रेज के बगैर या विदाउट रेस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट्स। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद जो कि क्रेजी क्रिकेट फ़ैन है और मारिया राजपूत जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए कितना एक्साइटेड हैं? एक्साइटमेंट तो खैर घंटा ब घंटा जो है इजाफा हो रहा है उसमें, और वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अहमदाबाद में हम जो है ना कामयाबी के झंडे जो है ना एक दफ़ा दोबारा गाड़ेंगे। बिल्कुल फाद, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम इंडिया वाले तो ये बैठ के कह रहे हैं ना 8 आउट ऑफ 8 उन्होंने जीतने हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि उनको 8वीं जीत के लिए दे हैव टू वेट फॉर इट। और पाकिस्तान जो है वो इंडिया में अहमदाबाद में बड़े क्राउड के सामने इंशाल्लाह इंडिया को हराएगा। और आप लोग इस वर्ल्ड कप को 92 के वर्ल्ड कप से कैसे रिलेट करते हैं? अच्छा, वैसे हमेशा ही होता है कि जब भी वर्ल्ड कप पाकिस्तानी सुपरस्टिशियस पीपल, तो हम जो है 92 की निशानियां छोटी छोटी भी हो कि उस दिन ये हो रहा था वो हो रहा था। अब जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच, ठीक है पाकिस्तान की जीत के साथ कनेक्ट कर दिया है उसको, ठीक है। नसीम शाह इंजर हुआ है, वो कहते हैं कि अपशगुन होना चाहिए, वो कह रहे कि नहीं वकार यूनिस भी अब वो हुआ था 92 से पहले, तो चल रहा है, लोग चला रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इस? मैं लास्ट ईयर भी जब 2022 का वर्ल्ड कप था तब भी लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को कहा था कि 92 के साथ हम फाइनल तक तो पहुंच गए थे, फाइनल भी 92 के हिसाब से हुआ था, लेकिन खैर हम हार गए उसमें। लेकिन अभी ये है कि अब 2 डिफरेंट चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि उस टाइम भी कप्तान जो है वो लाहौर का था, कप्तान जो है वो अनमैरिड था और उसके बाद मैचेस भी कुछ इसी तरह से हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हार गया है और साउथ अफ्रीका उस टाइम भी बड़ा अच्छा से इंटर किया था उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर, इस टाइम भी वो बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है हम लोग पहले 2 मैचेस हारे थे, लेकिन इस बार हम लोग दोनों जीते हैं पहले। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा पिछले दफ़ा बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी T20 वर्ल्ड कप में और हम आखिर में हार गए थे, ठीक है। इस दफ़ा जो है तो सिमिलैरिटी का मे भी शायद जीत जाए। ये जो पॉलिटिशियंस का और जो हमारे दोनों मुल्क के आपस में जो मामलात हैं उनको अगर एक साइड पे रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि अब दोनों तरफ की जो ऑडियंस है वो इस हद तक मैच्योर हो चुकी है जो कि मतलब परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करती है, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म करें चाहे पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म करें, दोनों तरफ से अब दोनों प्लेयर्स को, दोनों साइड के प्लेयर्स को अप्रिसिएशन मिलती है। आप खुद देखें हैदराबाद में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और इतना वार्म वेलकम पाकिस्तान को मिला हैदराबाद में। वहाँ के पॉलिटिशियंस अब इसको एक क्या कहते हैं गलत वो रंग दे रहे हैं, बट काफ़ी मेच्योरिटी आ गई और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा वो है इसमें, हाथ है इसमें। हम अप्रिशिएट करें विराट कोहली को, यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करें, बुमराह को यहाँ पे अप्रिशिएट करें, शाहीन के कितने बड़े बड़े फैंस हैं वहाँ पे, बाबर को कितना प्रोटोकॉल मिला है। एक मेरे ख्याल से उनके यही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही हैं, यूट्यूबर हैं अविनाश, वो बाबर आजम के अलावा कोई उसका वही नहीं होती, वीडियो नहीं होती, ठीक है। सो इस तरह के बहुत ज़्यादा क्रेजी फैंस हैं वहाँ पे पाकिस्तान के, विच इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो हम इंडिया से 7 मैचेस हार चुके हैं, जिनमें से 6 जो है हमने चेस किए हैं और 1 हमने डिफेंड किया, ऑल्दो हम वो भी हारे हैं। लेकिन इस मैच में आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान को टॉस अगर जीत जाता है तो बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? अच्छा, बाबर आजम का पता नहीं, टॉस के मामले में उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, अभी भी 2 टॉस मेरे ख्याल से वो हारा ही है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो टॉस के, और आज उसने मेरे ख्याल से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसने भी यही कहा कि टॉस की बड़ा वो होगा, बहुत की रोल अदा करेगा। तो कल पाकिस्तान को टॉस जीतना जो है ना वो ज़रूरी है, कलमा शलमा पढ़ के जो है ना वो फूक के टॉस करें ताकि टॉस जीते बाद में, क्योंकि बैटिंग करना जो है ना वो लाइट्स में आसान हो जाता है काफ़ी। और मारिया, आप कैसे देखती हैं इसको कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है तो वो इधर बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? मुझे लगता है कि वो बॉलिंग के लिए जाएंगे, बिकॉज लास्ट मैच में जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने चेस किया, वो भी 2 अर्ली विकेट्स गिरने के बाद भी, तो मुझे लगता है कि वो टॉस जीतेगा और पहले बॉलिंग करने के लिए जाएगा, क्योंकि इंडिया चेजिंग में भी बहुत अच्छा है और दूसरा वहाँ पे आपकी विकेट्स जो हैं उनमें बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, और That's why बढ़िया गलती बाबर ने एशिया कप में भी की थी, और उसका फिर 2 दिन का जो टॉर्चर था वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। बॉलिंग यूनिट को आप कैसे देखते हैं? हमारे पास, आपको लगता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट है? मेरे ख्याल से शाहीन की परफॉर्मेंस को देखते हुए यूनिट है, लेकिन फॉर्म में नहीं है, सिंपल इज दैट। सो उनको दे हैव टू अप देयर गेम।
शाहीन हो गया, शादाब हो गया, इतना हैवी रिलायंस है इनके ऊपर। अब तो आरिस रऊफ भी वो वाली बाइट नहीं दिख रही उसमें जो एशिया कप या उससे पहले पूरे 1 साल 1.5 साल में थी। तो ये अगर रहा तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है सेमीज में जाना। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि सबसे पहले बात करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक है ना, उसका हमें एक काले बकरे का सदका देना चाहिए। बिकॉज ये लोग वर्ल्ड कप जब एशिया कप के लिए गए थे और इंडिया के यही लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि दैट दिस इज़ द बेस्ट बॉलिंग अटैक, और जो हमारी बॉलिंग अटैक को नज़र लगी है 2 सितंबर वाले मैच के बाद से, उसके बाद से हमारा बॉलिंग लाइनअप समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। एक तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये कि हमारे स्पिनर्स भी उस तरह से वो वाला रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। शादाब, मुझे लग रहा है जिसकी शादी हुई है सबकी किस्मत कटारे में पड़ी है। शादाब जो है उसकी शादी हुई, उसकी फॉर्म चलेगी। हारिस रऊफ की शादी आई, मैं पिछले मैच में देख रही थी, 4.5 ओवर्स में उसको 45 रन पड़े थे। और मैंने तो खैर ट्वीट भी कर दिया था कि मुझे लग रहा है आज हारिस रऊफ की जो है वो सेंचुरी होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा था, समझ नहीं सके कि मैं किस उसमें कह रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। बट उसके बाद शाहीन की शादी हुई है, वो आपको देख लिया आपने, फॉर्म में जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है। फॉर्म में नहीं आया बल्कि पेस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। नसीम की शादी ना करें, नहीं करनी, बाबर को भी नहीं करनी, बाबर की ना करें। हसन अली का अगर याद हो वो भी अपनी शादी के बाद बिल्कुल ऐसे ही। ये वैसे ये कुछ होना चाहिए, इसकी तहकीक कोई रिसर्च होनी चाहिए इसके ऊपर, क्या मसला है। शादी के बाद हमारे फेस की परफॉर्मेंस खराब। मेरे ख्याल से कि शाहीन की जो परफॉर्मेंस है, अगर वो विकेट्स ले लेते हैं तब भी, और अगर नहीं लेती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थ्रू आउट द मैच रहता है। अगर तो वो स्टार्ट में आउट कर लेते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि मैं हर प्लेयर को खा जाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इवन फील्डिंग में। उसके बाद जब टाइम ओवर के बाद फील्ड चेंज हो रही होती है उस टाइम, और जब वो नहीं ले सकते विकेट स्टार्ट में, तो मेरा ख्याल है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि ही इज हंग्री फॉर विकेट, जो कि उन्हें मिल नहीं रही। और इसकी एग्जांपल्स आप देखें ना, 2021 में जब उन्होंने आउट किया था रोहित को, केएल राहुल को और कोहली को, तो उसके बाद सिर्फ वो मैच नहीं, पूरे टूर्नामेंट उनका वो कॉन्फिडेंस, तो मुझे लगता है कि उनका वो कॉन्फिडेंस का वो यही है कि विकेट मिलेगी तो कॉन्फिडेंस कैरी होगा, नहीं मिलेगी तो बिल्कुल भी। तो मेरे ख्याल से ये जो एक अगेन वही वाली बात कि वो लव अफेयर है, एक फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर विकेट के साथ, उस लव अफेयर के साथ ब्रेकअप करना चाहिए अब उनको, ठीक है। और जो डेथ ओवर्स है उनके साथ एक नया रिलेशनशिप कायम करना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी कुछ प्लेयर्स की स्टेटमेंट्स आती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले, बहुत पाकिस्तान की तरफ से भी आती हैं, इंडिया की तरफ से आती हैं। इरफान पठान की रिसेंटली एक अभी स्टेटमेंट आई है कि हम लोगों ने दिल्ली फतह कर लिया, अब हम अहमदाबाद फतह करेंगे, ऑल्दो वो अफगानिस्तान से जीत गए। ग्रेस के साथ लिखी थी वो वाली स्टेटमेंट, ग्रेस के बगैर या विदाउट ग्रेस। आप मारिया इसके ऊपर अपना कुछ उसकी आप इम्पोर्टेंस इस तरह से देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपने ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल की, जो कि पूरे वर्ल्ड कप की होनी थी, आपने उस चीज़ को जो है वो कैंसिल किया, और आप वो सब कुछ आप एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले ये चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले जो आपके सौरभ गंगोली हो जाएं, वीरेंद्र सहवाग हो जाएं, और ये बहुत सारे क्रिकेटर्स उन्होंने ये कहा था कि इट्स नॉट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की नहीं होती है। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह की एक्साइटमेंट है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, कि वहाँ पे आप पूरी एक ओपनिंग सेरेमनी करने जा रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि उस दिन हाउसफुल होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले मैच के में हाउसफुल नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल फैंस ही नहीं थे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमेशा जो ओपनिंग मैच होता है वो आपकी होस्ट टीम का होता है, लेकिन इस दफ़ा वो भी नहीं था, और आपको पता था कि ग्राउंड में कोई आएगा ही नहीं देखने के लिए, तो आपने वो सारी सेरेमनी कैंसिल की, और अब वो सारा जो आप रेवेन्यू है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच से जो है वो अर्न करोगे। एक और वो इंप्रेशन भी बीसीसीआई से आता है कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक वो देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब मैच आ रहा है तो अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं इसमें, मैंने सुना है अरिजीत सिंह भी आ रहे हैं। पैसे किसको नहीं अच्छे लगते, दे आर स्मार्ट एनफ, वो कैश कराते हैं इस पूरे, एक तो हाइप जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद कैश कराते हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान उनकी जरूरत है, मतलब क्यों माने वो मेरे ख्याल से तो देखें, अगर है तो फिर पाकिस्तान के बगैर तो वैसे नहीं कमा सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही है वो। सो ये वाला एक आई फील लाइक इट। और दूसरा है कि ये दूसरी टीम के साथ भी मुझे लगता है कि जाती है कि आप जो है ये इंप्रेशन दे रहे हो कि नहीं हम दोनों, एशिया कप में ये हुआ, आपने पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा वो दिया, डे दिया, क्या श्रीलंका और वो आपके सुतेले, ठीक है। इसी तरह साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड छोटी टीम है, ठीक है। तो आप वो इंप्रेशन दे रहे हो कि नहीं पाकिस्तान इंडिया इंपॉर्टेंट है और बाकी सब आप जो है ना, मतलब वो वाला। सर आप यहाँ से अंदाजा करेंगे सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान या एशिया के अलावा कहीं पे भी पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच होता है किसी भी वेन्यू पे, तो वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड मैच होता है, हाउसफुल होता है, और वहाँ से वो पैसा बनाते हैं।
तो आखिर में फिर यही बच जाएगा। अच्छा, फिर बायलैटरल सीरीज खेल लेना हमारे साथ। वो नहीं खेलनी क्योंकि आप जब इंडिया जाके खेलोगे वो अर्न करेंगे, वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान अर्न करेगा, तो दे डोंट वांट कि पाकिस्तान अर्न करे और पीसीबी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए और उनके जाके सामने खड़ा हो जाए, तो दे डोंट वांट दैट। आईपीएल नहीं खिलाना और वो सीरीज नहीं करनी, लेकिन जो है इस तरह के मैचेस। और आप देखो वर्ल्ड कप में वो हमेशा पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। पहले ये था कि आप नहीं खेलते थे, आप सेमीफाइनल्स में आप वो पाकिस्तान के साथ लाजमी मैच रखते हैं। उन्होंने एशिया कप का जो है वो इस तरह से बना दिया है स्ट्रक्चर कि आपको 2 मैचेस खेलने हैं, एक पहले और एक सुपर 4 में, और आपको पता है कि पाकिस्तान, और फिर आपको ये भी पता है कि हम तीसरा फाइनल भी। और आप लास्ट एशिया कप देखो, आपने पाकिस्तान इंडिया पहले एक दिन संडे को रखा, दूसरा सुपर 4 वाला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तब भी आपने संडे को रखा कि आप उससे ज़्यादा लोग आएँ और आप उससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकें। एंड देन दे से दैट पाकिस्तान इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। इंडिया पाकिस्तान के जो अभी एक स्ट्रीक चल रही है उसमें जो बैटर्स थे इंडिया की तरफ से, इंडिया ने क्योंकि अच्छे क्वालिटी बैटर्स प्रोड्यूस किए हैं हमेशा, पाकिस्तान ने अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, तो मैन ऑफ द मैच जो थे वो इंडिया की तरफ से बैटर्स रहे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने 3 मैन ऑफ द मैच वर्ल्ड कप में लिए, विराट कोहली ने एक लिया, एक रोहित शर्मा ने लिया। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान बैटर्स इस बार डोमिनेट करेंगे और हमारी तरफ से कोई मैन ऑफ द मैच होगा। आई फील लाइक इट कि पाकिस्तान की बैटिंग साइड ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप प्लेयर्स के, बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं था पहले पाकिस्तान के पास। इसके अलावा आप देखिए रिजवान की फॉर्म, राइट, फिर उसके बाद आपकी न्यू इंक्लूजन जो है, सेंचुरी मारी अब्दुल्ला शफीक ने पिछले मैच में। आपके पास एक नया प्लेयर है लेफ्टी, मुझे उसका नाम सऊद शकील, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस दफ़ा बैटिंग से डोमिनेट करने के लिए। बॉलिंग तो देखिए, मुझे लग रहा है पाकिस्तान 2 मैच प्रैक्टिस और 350 तक अंदाजन सब मैचेस में पाकिस्तान को पड़े हैं। अहमदाबाद की पिच भी बैटिंग है, तो यही 350 अगर उन्होंने स्कोर किया तो बन जाएंगे। आई फील लाइक इट कि पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग वैसे भी साथ नहीं दे रही, ठीक है। आई फील लाइक इट के डिपेंडेंस बैटिंग के ऊपर ही है, प्रेशर भी होगा, ठीक है। आई फील लाइक इट हम दोबारा श्रीलंका वाला वो रिपीट करें। लेकिन मारिया, आपको नहीं लगता ऐसा कि जब हम इंडिया का वो देखते हैं, प्लेइंग 11 देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि यार अच्छा अभी इसको भी आउट करना है, इसको भी आउट करना है, इसको भी आउट करना है, वो पांड्या तक नीचे, फिर उसके बाद जडेजा आ जाता है, उसको भी आउट करना है। तो हमारी इतनी डिपेंडेंसी सिर्फ बाबर, रिजवान या अब्दुल्ला शफीक पे है कि वो ओपन करेगा, मैं भी शायद फ़खर खेले उसकी जगह, क्योंकि वो बड़े मैच का प्लेयर कंसीडर किया जाता है, ऑल दो उनकी परफॉर्मेंस लगी। तो पाकिस्तान की तरफ से आप क्या देखती हैं कि हमारे भी ऐसे हैं कि वो ये सोचें भी कि यार अभी ये भी पड़ा हुआ है, इसको भी आउट करना है, इसको भी आउट करना है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो आपने बात की ना, इसको भी आउट करना है, इसको भी आउट करना है, मतलब ये मुझे है कि बचपन से ना यार, चाहे हम इंडिया से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से खेलें या इंग्लैंड से खेलें, किसी भी टीम से खेलें, पाकिस्तान का जिसके खिलाफ भी मैच है ना, एक हर आउट होने वाले के बाद लगता है यार अभी तो ये भी रहता है, अभी तो ये भी रहता है। और अपनी बारी में पहले 3 के बाद आउट हो जाए तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि यार अब समझ नहीं आ रही कि पीछे कौन बचाएगा। अच्छा, एक जो आपने बात की बैटिंग लाइनअप की, आई फील लाइक इट के पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पिछले 4 सालों में काफ़ी इंप्रूव हुई है। और अगर आप देखें भी रिकॉर्ड्स, यही बाबर और रिजवान ने 152 चेस किया। बाबर और रिजवान थे जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेरे ख्याल से 205 किया था उन्होंने, और 10 विकेटों से जीता था। हमने रिकॉर्ड चेजेस टेस्ट में भी किए हैं, ठीक है। पिछला मैच देख लें पाकिस्तान श्रीलंका का, तो आई फील लाइक इट कि वी आर मच स्टेबल ऑन द बैटिंग फ्रंट। सो मे बी शायद वो भी ये सोच रहा हूँ कि यार पहले हमने जो है, अगर ऐसे फ़खर खेलता है तो अब्दुल्ला शफीक को भी आउट करना है, फ़खर को भी आउट करना है, फिर बाबर भी है, फिर रिजवान है, फिर उसके बाद सऊद है, फिर उसके बाद जो है शादाब है, हसन अली तक। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम भी मतलब इतनी माठी नहीं है। आपने लाइट क्यों ले रहे हैं यार पाकिस्तान यार? मैं पाकिस्तान को लाइट नहीं, देखें अब जैसे बाबर आजम इतने अरसे बाद पाकिस्तान को इतना क्वालिटी बेटर मिला, तो उसको भी हमारी आवाम छोड़ती नहीं है, वो इंडिया से लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब वो जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि बाबर आउट हो गए, इमाम आउट हो गए, तो मुझे जब पाकिस्तान मैच जीत गया तो मुझे जो मीम्स आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी कि श्रीलंका के जो हारने की वजह थी वो यही थी कि उन्होंने बाबर और इमाम को जल्दी आउट कर दिया। अगर वो खेलते रहते तो शायद स्कोर हम चेज ना कर सकते, क्योंकि वो मतलब हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, कोई डिफेंसिव क्रिकेट खेलता है, कोई एग्रेसिव खेलता है। तो अब बाबर ठीक है, जैसे भी खेल रहा है पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नासिर हुसैन की वो स्टेटमेंट है, बाबर जब जाएगा ना तब इनको वो आएगी वैल्यू तब आ जाएगी उनको। ये पाकिस्तान का अलमी है, पाकिस्तान का अलमी है, आपको लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं, मरने की बात नहीं कर रहा, जो हो जाएगा बस मतलब क्रिकेट से आप जाएंगे या बाद में चले जाने के बाद ही। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो आईसीसी ने एक रूल है जिसको मतलब पहले से ही था वो, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट उसको कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब उसको आईसीसी ने कह दिया कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? अश्विन भी खेल रहा है, मैनकेट वो करेगा,
वो करता है, उसकी हिस्ट्री है ऐसी। तो मैं तो इसको समझता हूँ कि ये बेईमानी से आउट की, जो आउट नहीं हो रहा उसको ऐसे आउट कर दो। अच्छा, मेरे ख्याल से तो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो पाकिस्तानी बैट्समैन को जो है वो अंपायर से के पीछे खड़ा होना चाहिए। ठीक, उनके मैनकेट से बचते, स्पेशली उसको जो परफॉर्म कर रहा हो। और ये पाकिस्तान के साथ हुआ भी एशिया कप में, आप देखें शादाब जो है उसको मैनकेट कर दिया गया। इसी तरह बांग्लादेश के एक वो थे, उन्होंने किया, लेकिन एटलीस्ट पर उनमें इतनी ग्रेस थी कि उन्होंने उनको वापस जो है वो बुला लिया। आई फील लाइक इट कि दिस इज़ वेरी यूजलेस रूल। मेरे ख्याल से अपना मेरा पर्सनल वो है कि आप एक दफ़ा उस बैट्समैन को चांस दें, ठीक है, मैनकेट हो के आप चांस दें, उसके बाद सर इखलाकी जुर्रत की बात है ना, इखलाकी जुर्रत की बात है। अब वो गेल का भी आपने देखा है। देखिए मतलब बैट्समैन की भी गलती है ऑफ कोर्स कि यार मतलब क्यों जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप पीछे रहो क्रीज से, बट चांस एक मिलना चाहिए। ये थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा बुज़दिलाना तरीका है आउट करने का। हाँ, आई डोंट नो आप इसको क्या समझिए, होना चाहिए ये रूल? मैं कहूँगी कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम जितने भी हमने देखे हैं इसका यूजेज जब हमने देखा है तो वो आखिरी विकेट आखिरी ओवर्स में जब एक टीम जीत रही होती है तो वहाँ पे इसका यूसेज होता है। मुझे लगता है कि ये वो आईसीसी ने तो कह दिया कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ नहीं है, बट इट इज़ बिकॉज अगर आप पहले यूज़ कर लो, आप पहले क्यों नहीं यूज़ करते हो? आप आखिरी उन क्रंच मोमेंट्स के ऊपर इसको यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, वो आपकी बददियानती होती है कि आप जो है वो उस तरह से आउट कर रहे हो। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान ने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि श्रीलंका के मैच में भी जमान को चांस तो मिल रहा था, वो बाद में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हुई है कि ही कैन डू, बट उसने नहीं किया है। तो लेकिन आप अश्विन है, आई डोंट वांट कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले। वैसे खेल अच्छा है अब, लेकिन हमारे पास अफरीदी नहीं है जो उसको आखिर में 2 छक्के मार वो, लेकिन वो जो छक्के थे वो मेरा ख्याल है सिर्फ अफरीदी मार सकता है। जो आखिरी वाला उसने मारा, मुझे लगा भी 2 छक्के मारे यार, वो तो चलो सामने मिडल हुआ है, वो गई बाल, वो उसका तो मिडल भी नहीं हुआ, वो तो लगा बॉल उसने खड़ी कर दी है। बट अश्विन इज द पर्सन लाइक हु इज एक्चुअली ग्रेसफुल ऑन ट्विटर रेदर देन उन लोगों के जो बहुत ज्यादा कहते हैं ग्रेस की बात कहते हैं, लेकिन उनके अंदर ग्रेस नहीं है। तो इन द एंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉप 4 की, जो कि आप समझते हैं कि ये 4 टीमें आगे जाएंगी। तो आबिद भाई आप बताएं आपकी कौन सी है? सबसे पहले तो पाकिस्तान, इंडिया। ये आप पेट्रियोटिक होके कह रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, या प्रैक्टिकली ग्राउंड की? मैं तो पेट्रियोटिक होके कह रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि हम लोग तक पाकिस्तान सेमीज खेलेंगे? इंशाल्लाह हम सेमीज खेलेंगे। तो पाकिस्तान, इंडिया क्योंकि उनको होम एडवांटेज है, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। आप मारिया, आपकी बताएं। अच्छा, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो मेरी टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया थी, बट नाउ आई एम लाइक गोइंग टू लाइक रिमूव देम, रिप्लेस देम। बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, बिकॉज दिल है पाकिस्तानी उस रीज़न की वजह से। उसके बाद फिर इंग्लैंड एंड देन साउथ अफ्रीका, मैं उनको ऐड कर रही हूँ। बट हो सकता है कि एक आध वो हो जाए कि न्यूजीलैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला है, वो हमेशा डार्क हॉर्स ही होता है, उसको कोई नहीं रेट करता और आखिर में आके वो सेमीफाइनल खेल जाता है। ऐसे ही बिल्कुल। और सेमीफाइनल इंडिया के साथ है तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ आए इंडिया का, और हम इंडिया को वहाँ पर हरा के उसकी ट्रॉफी लेकर आए हम लोग। हमारे साथ साथ आप लोग भी मेंशन कर दें अपनी टॉप 4 टीम्स कमेंट सेक्शन में, और एक गाना भी डाउनलोड कर लें कि तुम जीतो या हारो में तुमसे प्यार है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.